इस समय जो तस्वीरें मैं आपके सामने रख रहा हूँ लाइव विजुअल, इस समय आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये सामान जो है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये तमाम जो चीज़ें हैं जलकर राख हुई हैं और जिनके घर की छत है, ये जिनका सामान है मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये तमाम खिड़कियां और दरवाजे जो हैं वो जलकर राख हो गए हैं। और जिस समय अगर हालत की बात करूं तो बताया जा रहा है कि कितनी भयानक आग जो है यहाँ पर लगी थी। और आग लगने के बाद फिलहाल आपको बताते चलें कि ये हालात जो हैं इस समय बने हुए हैं। तमाम खिड़कियां, तमाम दरवाजे जो हैं यहाँ पर जलकर राख हो गए हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए घर के सदस्यों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आग है क्यों यहाँ पर लगी, क्या कारण रह सकता है इस आग लगने का। क्योंकि यहाँ पर जो आग लगी है फिलहाल काबू तो पा लिया गया आग को, लेकिन कारण क्या है सर? सबसे पहले जानेंगे आपका नाम। नमस्कार, जय माता सर। मेरा नाम पवन कुमार। तो किस तरीके से आग यहाँ पर लगी है, किस तरीके से आग ने पैर जो है पसार लिए हैं और किस तरीके से इस आग को बुझाया आप तमाम लोगों ने? चलाइए सर। हम तो दिन को घर गए, मैं तकरीबन को 1:30 बजे घर से गया तो उस वक्त घर का माहौल बिल्कुल ठीक था, शांत था, सब कोई आग शाग कुछ नहीं लगी थी। और 1:45 के करीब, 1:30 के करीब मुझे घर वालों ने फ़ोन किया तो मैं बाहर मार्केट में ही था। कहते घर में जल्दी हो। मैं बोला क्या हो गया, इतनी जल्दी घबराए हो, क्यों बोल रहे हो आप? कहते घर पे आग लगी है, तुरंत घर पे आओ। मैं रास्ते में कहीं ऑटो करके घर पे आ गया। तब तक मैं मीडिया वालों को फ़ोन कर चुका था कि ऐसे ऐसे बात है। बोला पता नहीं कोई बड़ा हादसा ना हो। तो जब मैं घर पे आया तो उन्होंने, बाकी वाले लड़कों ने, बच्चों ने, मोहल्ले वालों ने आग बुझा दी थी। और ये आग लगने का तरीका ये है कि ये सामने ऊपर घर है, जो मेरे मामा जी का घर है। मामा जी की डेथ हो गई है और वो मालिक वहाँ नीचे रहते हैं, तो ऊपर किराएदार रहते हैं, बाहर के हैं, भैया वगैरह जो भी हो गए, उनके बच्चे भी रहते हैं, फैमिली रहती है। ये ऊपर बहुत बार ऊपर से कोई सिगरेट नीचे फेंक रहा है, जलती तेल नीचे फेंक देनी है। तो मैंने घर के दरवाजे बना के रखे थे, अंदर तो रूम में जगह नहीं है रखने की। और मैंने प्लाई से दरवाजे से, ये कुछ 4 दरवाजे से, खिड़कियाँ थी नीचे कमरे की सारी, तो इस यहाँ पे ढक के रखे थे। तो लकड़ी है, सूखी लकड़ी थी, और ऊपर से किसी ने शरारत करके कुछ फेंक दिया है। और मुझे 100% यकीन है कि किसी की कोई शरारत नहीं है, इन किराएदारों के ही ये नुकसान इन्होंने ही किया है। गलती इन्होंने किया, जानबूझ के किया, चाहे गलती किया। ना मैं इन किराएदारों का नाम जानता हूँ, ना कुछ पता भी नहीं है कहाँ के है कहाँ के नहीं है। इतना कि हम ये बोलते हैं कि भैया रहते हैं यहाँ पे, और इनके 100% आप कह रहे हैं कि इनकी वजह से आग यहाँ पर लगी इनकी है। किराएदारों की वजह से आग है। मालिक मकान का कोई कसूर नहीं। मालिक मकान को मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आगे वास्ते कि चलो मेरा तो नुकसान हो गया है, कोई किराएदार रखने तो उनको बोलोगे ढंग से रहना होता है। आगे पीछे मोहल्ले किसी भी घर में मेरा नुकसान तो हो गया, चलो हो गया, जान बची, लाखों पाए, सामान का कोई नहीं, 50-60 हजार का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि शराब की बोतलें जो है यहाँ पर फेंकी जाती हैं, आप ये कह रहे हैं, लेकिन जब पहली बार यहाँ पर फेंकी गई तो आपने उनसे बात नहीं की कि क्यों फेंकते हैं? बहुत बार मना किया, बोलते हैं झगड़ा हो जाता है। ऐसे रिश्ते में कितनी बार झगड़ा करना है, किसी कितनी बिगाड़नी है, मानते थोड़े कि आंखों जब देख लिया तब गलती मान जाते हैं। जब पीछे से इतना जितना मर्जी कचरा पड़ा हो, गंद पड़ा हो, नहीं मानते हैं। किसी से अगर हम किराएदारों को मना करो तो झगड़ा हमारे रिश्तेदार के साथ हो जाता है। बाद में कोई लोग बोलेंगे देखो रिश्ता, किराएदारों को बहुत बार मना किया है। जब मना करता हूँ उससे गलती मान लेते हैं। आज कोई मानेगा नहीं, ये मेरे घर पे इतना नुकसान, आग लगा दी है, कोई मानेगा नहीं। और 100% ऊपर से ही किसी ने ये इन्होंने फेंका है। कलते बीड़ी सिगरेट फेंक देते हैं, गिलास फेंक देते हैं, गंद डाल देते हैं, ऊपर बर्तन साफ करते हैं। हो सकता है कि आगे पीछे देख के बर्तन में कुछ है तो ऐसे नीचे फेंक देना है। हमारा घर तो छत तो इन्होंने ऐसे रखा कि जैसे इनका बाहर का डस्टबिन होता है। इस बारे में आपने पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी अगर आपको इतनी दिक्कतें यहाँ पर हो रही थी तो? सर पुलिस में जानकारी मैंने रिपोर्ट की है, लेकिन पुलिस में जब जाऊंगा तो गरीब लोग हैं बेचारे, इतना मेरे को देंगे, ये नुकसान मेरा भरेंगे, थाने में देंगे, पुलिस में देंगे। मैं इतना इनके आगे अपील करना चाहता हूँ, अगर ये मेरा नुकसान भुग दे तो ठीक है, नहीं तो 72 घंटे के अंदर में अंदर इनकी FIR भी करवा दूंगा। फिर फिलहाल आपको बताते चलें कि ये जो सामान है ये आप साफ तौर से देख सकते हैं, लकड़ी का सामान। और इस समय गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और धूप भी किस तरीके से खिलखिला रही है वो भी आपको बताते चलें कि ये तमाम जो चीज़ें हैं आग लगने से जो है ये ख़राब हो चुकी हैं। और जिस घर में इस समय में मौजूद है, जिसके घर पे ये आग लगी है,
वो सातोर से उनके साथ एक घर है, वहाँ किराएदार रहते हैं, उन पर ये आरोप सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इसकी पुष्टि नहीं करते, हम लोग बिल्कुल इसकी पुष्टि नहीं करते। अगर दूसरा पक्ष चाहे तो वो हमसे बात कर सकता है, हम उनसे भी बात करेंगे क्या जिस तरीके से ये पूरा मसला जो है हमारे साथ हमारे पास पहुंचा है। लेकिन इस बीच आपको बताते चलूं कि जो आरोप हैं उन आरोपों को सिद्ध करने वाले हम नहीं हैं, लेकिन जो लगाए जा रहे हैं वो मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं। लेकिन उसमें ये देख लीजिए तमाम सामान जो है जलकर राख हुआ है। और इसी के साथ अगर अब दिखाऊं मैं आपको तो ये देखिए यहाँ पर बोतल्स भी नीचे पड़ी हुई हैं, शराब की बोतल पड़ी हुई है। और जो तस्वीरें हैं वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि किस तरीके से ये जलकर पूरा जो है यहाँ पर राख हुआ है। आपसे आपका नाम जानेंगे, क्या नाम है आपका? नीलम देवी। आप बताएं कि किस तरीके से जब ये आग लगी आप यहाँ पर थी? नहीं, मैं अपने अंदर थी, कमरे में थी नीचे। तो एक औरत ने मेरे को आवाज लगाई कि ऊपर आओ, आपकी छत में आग लगी हुई है। जब मैं आई तो इतनी आग लगी थी मैं खुद डर गई। तो फिर बच्चे बुच्चे आए, ऊपर पानी पूनी फेंका तो थोड़ा ये पानी से आग को बुझाया? हाँ, पानी के साथ आग। तो इससे पहले भी यहाँ पर आप कह रहे हैं कि गंद फेंका जाता है? फेंकते थे, कूड़ा ऊपर से फेंकते थे, खाना शाना खा के वो भी फेंकते थे, चुटकियां खाते थे वो भी फेंकते थे, कपड़ा बिल्कुल गिल्ला करके वो भी इधर फेंकते थे। मैं बोलती थी इधर मत फेंको, नीचे बाबा वाला कमरा है, देवते वाला कमरा है, मत फेंका करो। मुझे नहीं सुनते है ये जी। तो अब जो नुकसान हुआ है ये कितना नुकसान हुआ? ये 50-60 का तो हो गई है। हम देखो 3-4 दरवाजे थे, 4 दरवाजे, हाँ, वो बेड थे, खिड़कियां थी। कमरे की खिड़की है, बेड था, प्लाई वाला। हमने सोचा था चलो काम लगाएंगे तो नहीं है। दरवाजे लगाने थे। हाँ, अब देखो ये क्या हो गया, कुछ नहीं बचा, बिल्कुल राख हो गई है। तो आप क्या अपील करते हैं अगर ये पूरा जो खर्चा जो है जो नुकसान हुआ है उस पर आप क्या अपील करते हैं? नहीं वो हाँ भरे वो, जितना हमारा नुकसान हुआ तो वो अगर वो नहीं भरते हैं तो फिर थाने रिपोर्ट करेंगे, देखते हैं, फिर थाना चलते हैं, फिर देखते हैं कुछ करेंगे फिर इनके लिए। फिर कुछ तो कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ये कहना नहीं मानते। एफआईआर लगाएंगे इनकी। बाकी किराएदार लोगों की आंखें बागे भी आंखें खुल जाएगी, हमने क्या करना है, कैसे रहना है, किस ढंग से रहना है। नहीं भरते तो रिपोर्ट करेंगे, एफआईआर लगाएंगे इनकी। 72 घंटे का टाइम है। ये आज 21 सितंबर कोई 1:30 बजे के करीब की बात है, ये जब आग लगाई इन्होंने। तो चलिए आपको बताते चलें कि इस समय मैं जम्मू के बाहू फोर्ट इलाके में हूँ। यहाँ पर बागे बाहू का जो गेट है उसी के बिल्कुल पास की एक वारदात जो है आपके सामने रख रहा हूँ। आपको बताते चलें कि सुबह का समय था और घर के घर वाले हैं वो सातों से ये कह रहे हैं कि ये जो नुकसान हुआ है, ये आग जो लगी है, ये कह रहे हैं कि इनके घर के साथ जो है किराएदार रहते हैं घर के ऊपर, उनका की वजह से लगी है। लेकिन ये हम लोग इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, इस सातों से आरोप लगाए जा रहे हैं। और जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, पता लगाया जाएगा तो सच निकल के सामने आएगा। मैंने पहले भी आपको कहा कि अगर दूसरा पक्ष है वो भी अपना पक्ष हम तक रखना चाहता है तो जरूर हमारे साथ दूसरा पक्ष भी रखेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी है, भयानक आग लगी थी, जो सामान जो है यहाँ पर जलकर राख हुआ है, वो काफी सोचने की चीज है कि आखिर किस तरीके से बिल्कुल छत के ऊपर रखा सामान जो है जलकर राख हो गया और अचानक इस तरीके से एकदम से छत के ऊपर जो भयानक आग लगी, जिसके बाद ये जलकर राख हो गया। हो सकता था जो आग है वो और पैर पसारती, क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा है और धूप आप देख सकते हैं किस तरीके से खिलखिला रही है। अगर आग ज्यादा बढ़ जाती तो नुकसान बड़ा भी हो सकता था। लेकिन फिलहाल आपको बताते चलें कि बिल्कुल बाहू फोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर एक घर के छत पर रखा जो लकड़ी का तमाम सामान है, जिसमें खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, तमाम चीजें जो है जलकर राख हुई हैं। फिलहाल जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। और दूसरे पक्ष को एक बार फिर कहूंगा, अगर बातचीत करना चाहते हैं तो जरूर जो है हमसे बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल देखते रहें परफेक्ट टाइमलाइन में। कैमरा पर्सन अनमोल और मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।